डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में आपके साथ में बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया था और लॉजिक गेट्स में मैंने आपको बताया था बेसिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल गेट्स। तो बेसिक गेट्स मैंने आपको बताए थे, नंबर वन थिंग कि और गेट बताया था, नंबर सेकंड मैंने आपको एंड गेट बताया था और नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, नॉट गेट। ठीक है, ये जो गेट है ये दो इनपुट कम से कम लेता है, ठीक है, टू इनपुट और मोर देन टू, ठीक है ना, और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। इसी तरह से सेम एज टू इनपुट और मोर देन थ्री, लेकिन यहां पर ये सिंगल इनपुट लेता है। लेकिन इन सभी में जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है, सिंगल आउटपुट आता है। जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, सिंगल आउटपुट आता है। ये मैंने आपको सारी बातें बताई थी प्रीवियस क्लास में। और इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके कॉम्बिनेशन से कुछ और भी गेट्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, ठीक है। मैंने क्या बताया था, नैंड गेट, ठीक है, नॉर गेट, या मैंने आपको बताया था एक्सऑर गेट, ठीक है, या फिर एक और बताया था एक्स नॉर गेट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि नैंड और नॉर गेट को हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, राइट। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बूलियन अलजेब्रा पर है, जिसकी मदद से हम जो डिजिटल में कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा से पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेप्ट दिया था एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने ट्रू और फॉल्स पर एक सिस्टम लॉजिक जो है डेवलप किया था। देन इसके बाद में ग्रीक बुल ने इस सिस्टम को आगे जाकर डेवलप किया था और मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं उनमें रिलेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। और वो फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, बूलियन मतलब टू और इसका मतलब यहां पर इन्होंने वन और जीरो, दैट मीन्स इन दोनों जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं इस पर इन्होंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही इन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम बूलियन अलजेब्रा में तीन चीजें आती हैं। नंबर वन, एक तो वेरिएबल, नंबर सेकंड कांस्टेंट और नंबर थर्ड ऑपरेशन साइन। तो एक एक को भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए अब जानेंगे कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। तीन क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन साइन। सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल को। तो वेरिएबल का है क्या है, द वेरिएबल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। सपोज दैट कि मैंने बोल दिया ए, या मैंने बोल दिया जेड, या मैंने बोल दिया वाई, या मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है, किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, मतलब किसी अल्फाबेटिकली लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब वेरिएबल कैन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, इधर वन और जीरो। दैट मीन्स कि हमने कोई भी वेरिएबल लिया, सपोज दैट कि मैंने ए वेरिएबल लिया, तो ए की या तो वन वैल्यू हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, यानी हमारे पास ओनली टू कॉम्बिनेशंस हैं, वन और जीरो की, ठीक है। अब हमने आपको एक बात और बताई थी कि वन का मतलब होगा ट्रू और जीरो का मतलब होगा फॉल्स, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स में ट्रू और फॉल्स का मतलब है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ। ट्रू मतलब स्विच ऑन है, ठीक है, और स्विच ऑफ है अगर हमने बोला जीरो, ठीक। तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे जो भी सर्किट्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, राइट। लेकिन बूलियन अलजेब्रा की मदद से हम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं और जो हार्डवेयर की कॉस्ट होती है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो था हमारा वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट क्या है, अ कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू, ठीक है। अब वो फिक्स वैल्यू क्या हो सकती है कांस्टेंट की, या तो वो वन हो सकती है या फिर वो जीरो हो सकती है, ठीक है। कोई एक इक्वेशन दी गई होगी और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट या तो वन होगा या फिर जीरो होगा, राइट। तीसरी बात है कि ऑपरेशन साइन। ऑपरेशन साइन का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन दी गई होगी तो उस इक्वेशन में
कोई भी इक्वेशन अगर मान लो दी जाए तो उस इक्वेशन में वेरिएबल है, मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल्स टू ए प्लस बी, सपोज दैट मैंने क्या कहा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये जो y है, ये जो y है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, या फिर a भी वेरिएबल है b भी वेरिएबल, बट ये जो साइन है यानी ये प्लस सिंबल है वो क्या है, ऑपरेशन साइन, क्या है, ऑपरेशन साइन, राइट। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमारी एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन में मैंने कहा y इक्वल्स टू ए प्लस वन, ठीक। अब देखिए यहां पर तीनों चीजें मुझे यहां पर देखने को मिलेंगी, कैसे कि जो y है और जो a है ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, ठीक। अच्छा, प्लस क्या है, एक ऑपरेशन साइन है, क्या है, ऑपरेशनल साइन है, और जो वन है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो कि फिक्स वैल्यू है, यानी ये चेंज नहीं होगी, या तो वन हो सकती है या जीरो हो सकती है, ठीक। अब ऑपरेशनल साइन कितने टाइप के होंगे वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कितने टाइप के होते हैं ऑपरेशनल साइन। नंबर वन की ऑपरेशन साइन एक तो होगा प्लस, ठीक है, और एक होगा डॉट, ठीक, एक होगा बार, किसी भी वेरिएबल पर वार लगा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, या है ना, एडिशन ऑपरेशन, या हम इसको और गेट के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, या हम इसको और गेट की आइडेंटिटी भी बोलेंगे, राइट। ये है डॉट, इसको हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि एंड गेट की आइडेंटिटी के साथ में होता है, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, बार, ठीक है, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, बार का क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनवर्ट, दैट मींस कि हम इसको नॉट गेट से सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये जो है बेसिक तीन ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम यहां पर अपने बूलियन अलजेब्रा में जो भी हमको इक्वेशन दी गई होगी उनको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में चूंकि एक इक्वेशन है, कोई भी बूलियन अलजेब्रा में कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं और एक्सियम्स हम कह सकते हैं जिनको, वो है जिनको अभी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इनकी मदद से कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वूलियन पोस्टुलेट्स की, तो वूलियन पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है, कुछ एक्सियम्स होंगी, कुछ एजम्पशंस होंगे, उनके आधार पर हम इनको जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं P1S क्या है, यानी कि पोस्टुलेट वन क्या है कि ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर ए की वैल्यू वन होगी, ठीक है। अच्छा, P2 क्या होगी, देखिए P2 में मान लीजिएगा हमने कहा जीरो डॉट जीरो, जीरो और जीरो का डॉट ऑपरेशन यानी एंड हम कह सकते हैं, तो जीरो डॉट जीरो बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। P3 क्या है, P3 क्या है, वन प्लस वन करने पर वन मिलेगा, ठीक है, अगर इक्वेशन में कहीं पर भी वन प्लस वन हो रहा होगा तो वन मिलेगा। ऐसा कहें कि P4, ठीक है, P4 क्या है, वन प्लस जीरो करने पर क्या मिलता है, जीरो, या फिर हम जीरो प्लस वन करें तो भी हमको जीरो मिलेगा, ठीक है, ओके। फिर P5 मान लीजिएगा वन इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, यह कुछ मैथमेटिकल होते हैं, तो जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज में होता है वही यहां पर भी हो रहा है, वन इंटू जीरो करते हो तो क्या मिलता है, जीरो, या हम जीरो इंटू वन करेंगे तो भी यहां पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। एक और है P6 जो कि हमने मान लिया कि जीरो प्लस जीरो किया तो भी जीरो मिलेगा, ठीक है, वन इंटू वन करेंगे तो भी वन मिलेगा, ये हमारी P7। तो ऐसे 7 जो हैं पोस्टुलेट्स हैं जिनका ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं, एजम्पशंस हैं, जिनकी मदद से हम यहां पर अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम बूलियन आइडेंटिटीज की, तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको अब आपके साथ में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गेट की आइडेंटिटी क्या कहती है कि नंबर वन, एक तो है ए प्लस जीरो करने पर आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है, ए प्लस जीरो करने पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए हम यहां पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले और गेट बनाएंगे, ये हमने और गेट बनाया,
ठीक है। और गेट में हमको मालूम है कि मिनिमम 2 इनपुट्स हम लगा सकते हैं। तो देखिए कम से कम 2 इनपुट तो हमको देना ही होगा, 2 से ज्यादा भी हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर होगा हमारा एक ए इनपुट और ये होगा हमारा दूसरा इनपुट 0। और यहां पर हमको जो मिल रहा है, मान लीजिएगा y मान लिया, तो यह हमको क्या मिल रहा है, यहां पर a मिलेगा। क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, a प्लस 0 करने पर क्या मिलना चाहिए, a मिलेगा। चलिए अब देखेंगे ट्रुथ टेबल को। तो क्या है ट्रुथ टेबल, है ना। मान लीजिएगा ये हमारा a है और ये है 0। ठीक है, यहां पर हम, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए 0 अगर हमारा इनपुट है एक a, और 0 0 के साथ में अगर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हम परफॉर्म कर रहे हैं y इज इक्वल टू a प्लस 0, और a प्लस 0 करने पर क्या मिल रहा है हमको, a मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 करने पर क्या मिलेगा, a में 0 मिलेगा। ठीक है, यानी a क्या हो जाएगा, यहां पर y बराबर a करने पर क्या मिल रहा है, 0, तो यहां पर 0 मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, मैंने आपको a में अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस 0 करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 0 क्या मिल रहा है, 1। अब सारी बात क्या है, y बराबर यहां पर क्या मिल रहा था, a मिल रहा था। दैट मीन्स कि a में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y में a ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको पहली वाली जो हमने आइडेंटिटी बताई वो समझ में आ गई होगी, राइट। अब बात करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी की। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है a प्लस 1 करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम इसको और गेट से बनाएंगे। ये हमने यहां पर और गेट बनाया। ठीक है, अच्छा पहला हमारा इनपुट हो गया a, ठीक है, दूसरा हमारा इनपुट हो गया 1। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 1 मिलेगा, राइट। अच्छा देखिए इसको हम आपको ट्रुथ टेबल के माध्यम से भी बताएंगे कैसे होगा। तो देखिए यहां पर ये हो गया a, ये हमारा क्या हो गया 1, और ये हो गया हमारा y। ठीक है, तो y में हमको क्या मिलना चाहिए, यहां पर 1 मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए a में मान लीजिएगा मैंने 0 रखा, तो 0 और 1 का हमको क्या मिल रहा है, और ऑपरेशन अगर हमने किया तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, या 1 का 1 के साथ में और ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी हमने आपको कुछ पॉस्टुलेट बताई थी कि 0 प्लस 1 करने पर क्या मिलता है, 1, 1 प्लस 1 करने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यही जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं जिनकी मदद से हम कुछ आइडेंटिटीज में देख पा रहे हैं कि 0 प्लस 1 करने पर क्या मिल रहा है, 1, और 1 प्लस 1 करने पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अच्छा, ये है ऑर गेट की हमारी सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी, राइट। अब बात करेंगे थर्ड आइडेंटिटी की। ठीक है, तो इन दिस आइडेंटिटी अ वेरिएबल a एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब a को a के साथ में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, ये हमारा और गेट हुआ। ठीक है, अब इस और गेट में हमने क्या किया, यहां पर इसको हम कह सकते हैं ये हमारा a इनपुट हो गया। तो a को हमने a के साथ में ऐड किया तो हमको क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू a मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहां पर ये a होगा, ये a होगा, और y बराबर हमको क्या मिल रहा है, a मिलेगा। ठीक है, 0 0 तो हमको 0 मिलेगा, और 1 1 पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी हमको a ही मिलेगा। देखिए कैसे, कि अगर मान लीजिएगा हम a प्लस a कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, a, हम वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। तो 0 प्लस 0 करने पर क्या मिलता है, 0 मिलेगा, है ना, और 1 प्लस 1 करने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हुई, राइट। अब अगर हम फोर्थ आइडेंटिटी की बात करें, चलिए अब बात करेंगे फोर्थ आइडेंटिटी। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी है a प्लस a बार इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमने ये यहां पर एक और गेट बनाया। ठीक है, और यहां पर हमने ये एक a इनपुट दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने यहां पर क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। तो ये यहां पर क्या जा रहा है, a बार। ठीक है, तो यहां पर y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब देखिए हम इसको ट्रुथ टेबल के माध्यम से भी समझे। मान लीजिएगा एक हमारा इनपुट a है, दूसरा हमारा a बार हो आएगा, और यहां पर ये y होगा। ठीक, y बराबर हमको 1 मिलेगा। मान लीजिएगा अगर हमने यहां पर, पहले हम यहां पर एक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को, a प्लस a बार इक्वल्स टू 1। मान लीजिएगा अगर मैंने a में 0 किया तो ठीक है, 0 का यहां पर हमको कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 1, तो 0 प्लस 1 करने पर
1 मिलेगा। और 1 प्लस अगर हमने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या मिलेगा 0, तो 1 प्लस 0 करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केस में हमको 1 मिलेगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, a को 0 रखा था, इसको 1, तो ये क्या मिलेगा 1, और 1 है तो 0, 1 और 0 का हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी थी और गेट की आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे एंड गेट की आइडेंटिटीज को। ठीक है, अब बात करेंगे एंड गेट की आइडेंटिटी को। तो एंड गेट की आइडेंटिटी में नंबर 1 है कि अगर a डॉट 0 इक्वल टू किया जाए तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, पहला इनपुट हमारा हो गया a, दूसरा इनपुट हमारा हो गया 0, दोनों का अगर हमने यहाँ पर आउटपुट देखा तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। क्लियर, इसकी ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये हमारा a, ये हमारा 0 और ये हमारा जो हमारा y है ठीक है, ये हमारा y है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर 0 रखा, ठीक है, तो 0 0 का डॉट ऑपरेशन क्या होता है हमको भी मालूम है, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और 0 और 1 और 0 का क्या मिलता है 0 मिलता है, यानी दोनों ही केस में हमको क्या मिलेगा 1 डॉट 0 किया तो भी 0 और 0 डॉट 0 करेंगे तो भी 0। तो ये हमारी फर्स्ट एंड गेट की आइडेंटिटी हो गई। राइट, चलिए चलिए अब बात करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी की। तो a डॉट 1 इक्वल टू करने पर क्या मिलेगा a मिलेगा। कैसे मिलेगा a, देखिए मैं आपको पहले तो एंड गेट बना के बताता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर a लगाया, दूसरा मैंने इनपुट यहां पर 1 लगाया, तो यहां पर क्या मिलेगा y इक्वल्स टू a मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें तो कैसे मिलेगी, ये देखिए a डॉट 1 करा तो हमको क्या मिलना चाहिए a मिलना चाहिए। सपोज दैट मैंने मान लीजिएगा a की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 डॉट 1, तो 0 क्या 0 डॉट 1 करने पर क्या मिलना चाहिए 0, और a की वैल्यू देखो 0 मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही। राइट, अगर मान लीजिए मैंने a की वैल्यू 1 डाल दी, 1 डॉट 1 करा तो क्या मिला 1, जो कि a की भी वैल्यू है। राइट, तो इसके माध्यम से देखिए हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ये हमने a लिखा, ये 1 लिखा और ये हमने यहाँ पर y लिखा। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइए। 0 और 1 का हमको क्या मिल रहा है एंड ऑपरेशन 0 मिल रहा है, और 1 और 1 का हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एंड ऑपरेशन की यानी एंड गेट की सेकेंड आइडेंटिटी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करेंगे थर्ड आइडेंटिटी की। तो थर्ड आइडेंटिटी है a डॉट a इक्वल्स टू क्या मिलेगा a। ठीक है, ये देखिए मैंने एंड गेट लगाया, यहां पर एक ये लगाया a इनपुट, ये दूसरा इनपुट a लगाया, और यहां पर ये देखो हमें मिल रहा है y बराबर a। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहां पर a डॉट a करने पर क्या मिलना चाहिए a मिलना चाहिए। देखिए इनपुट रखते हैं हम, 0 डॉट 0 करेंगे तो 0 मिलेगा जो कि ये a की वैल्यू है। 1 डॉट 1 करने पर क्या मिलेगा 1, जो कि ये क्या है a की वैल्यू। देखिए अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल को देखें तो यहां पर a और 1 अगर किया तो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर y में क्या मिलना चाहिए a, थोड़ी एक a है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने 0 0 पुट किया, ठीक है, 0 और 0 का एंड क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। 1 और 1 का एंड क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 और 1 का एंड क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी। अब बात करेंगे फोर्थ आइडेंटिटी की। अगर हम a डॉट a बार करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए आप यहां पर ये हमने एंड गेट लगाया, ठीक है, ये हमारा एक a इनपुट हो गया, यहां से हमने इसमें नॉट गेट लगाया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर a बार, और जब हम यहां पर करेंगे तो a डॉट a बार अगर हमने किया तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर इसकी हम ट्रुथ टेबल को भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा मैंने a की वैल्यू 0 डाल दी, 0 डाल दी तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 0 मिलेगा, और 1 डाल दी तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 0, यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल को देखें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा यहां पर a बार, और ये यहां पर हमको y जो कि मिलेगा 0। ठीक है, a हमने अगर 0 पुट किया तो 0 और 1 का यहां पर कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा डॉट 0 डॉट 1 0, और 1 अगर हमने रखा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 और डॉट 0 मिलकर के 0 बनेगा। ठीक है, तो और गेट की और एंड गेट की हमने अभी चार आइडेंटिटी यहां पर आपके साथ में डिस्कस की। अब बात करेंगे नॉट गेट की आइडेंटिटी को। ठीक है, अब बात करेंगे नॉट गेट की आइडेंटिटी को। तो नॉट गेट की आइडेंटिटी क्या है, देखिए a
बार का बार करने पर क्या मिलता है हमको, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बार का बार करने पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर। तो देखिए कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो हम इसका हम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, क्या है हमारा ये नॉट गेट। मैंने ये यहाँ पर एक इनपुट निकाला तो ये क्या हो जाएगा हमको ए बार। फिर हमने इसको इसके साथ में जोड़ दिया तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी कि ए बार का बार y इक्वस टू करने पर क्या मिल रहा है हमको, ए मिल रहा है। ठीक है, तो दो बार हमने दो नैंड गेट को जोड़ दिया, यानी कि जो भी इसका इन्वर्ट आया उसका इन्वर्ट कर दिया, यानी इसका हमने क्या किया इन्वर्ट, और इसका भी हमने वापस से इन्वर्ट कर दिया, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, वही इनपुट मिल जाएगा आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए y इक्वस टू हमने ए बार का बार किया। अब मान लीजिएगा मैंने यहां पर अगर सपोज दैट कि a बराबर मैंने रखा 0, तो मुझे y बराबर क्या होगा, 0 का बार। तो पहले हम 0 के बार को देखेंगे, तो ये 1 का बार, और 1 का बार करने पर क्या मिला, वापस से 0 मिला। ठीक, मान लो दूसरे केस में अगर हमने a की वैल्यू 1 पुट की, तो हमको y इक्वस टू क्या मिल रहा है, 1 का बार। ठीक है, तो पहले हम 1 के बार को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, और 0 का बार करने पर क्या मिलेगा, वापस से 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि हमको वही इनपुट आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब बात करेंगे ट्रुथ टेबल की, तो हम यहां पर देखिए पहला इनपुट देंगे a, दूसरा देखिए ये a बार है। अब हम इसका a बार का बार करेंगे और हमको यहां पर y बराबर ये मिलेगा, क्या, वापस से a मिलेगा। ठीक है, तो a हमारा मान लीजिए 0 था पहले केस में, तो 0 का बार क्या हुआ 1, और 1 का बार फिर हो गया 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, y बराबर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, दूसरे केस में 1 है और 1 का बार क्या हो जाएगा 0, और फिर 0 का बार क्या हो जाएगा 1, यानी दैट मीन्स कि y बराबर 1 मिल रहा है। तो जो हमने दिया और उसका बार का बार यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने किया, तो वापस से वही इनपुट आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक गेट्स की आइडेंटिटीज थी उनको कवर किया है। चलिए अब बात करेंगे बूलियन लॉस की। तो बूलियन लॉस में सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ की, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, देखिए यहां पर जो भी हम लॉस अब बात करेंगे वो दो केस में बात करेंगे। एक तो हम और के ऑपरेशन में, ठीक है, और दूसरा एंड के ऑपरेशन में। तो और के ऑपरेशन में हम प्लस साइन का यूज करेंगे और डॉट ऑपरेशन हम यूज करेंगे एंड के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम और की आइडेंटिटी देखेंगे, यानी a प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, b प्लस ए मिलना चाहिए। ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, जो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, उसी लॉ को हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको समझें, तो ये हम यहां पर और गेट बनाए, ठीक है, और गेट बनाने पर हमने यहां पर पहला इनपुट क्या लगाया a, और दूसरा इनपुट क्या लगाया b। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, y इक्वस टू ए प्लस बी। ठीक है, और अगर हम ये तो हमारा क्या था, मान लीजिए ये LHS है, ठीक है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये और गेट लगाया, ये यहाँ पर पहला इनपुट हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, तो क्या मिलेगा हमको, y इक्वस टू बी प्लस ए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक जो सर्किट है वो हमने बना दिया गेट के माध्यम से। अब देखिएगा हम इसकी क्या फॉलो करेंगे, ट्रुथ टेबल को फॉलो करेंगे। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। तो यहां पर हम पहला एक इनपुट ले लेते हैं a, दूसरा एक इनपुट ले लेते हैं b, एक ले लेते हैं a प्लस b, और दूसरा लेंगे b प्लस a। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर a मान लीजिए हमारा यहां पर है 0, ठीक है, b है हमारा 0, तो a प्लस बी करने पर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, और b प्लस ए करने पर भी 0 मिलेगा। ठीक है, फिर हमने यहां पर मान लीजिएगा 0 रखा, 1 रखा, तो 1 और 1 दोनों ही केस में मिलेगा। फिर हमने मान लो इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, तो यहां पर क्या होगा 1 और 1, और अगर मान लीजिए कि मैंने 1 1 रखा तो a प्लस बी करने पर भी 1 मिलेगा, और b प्लस ए करने पर भी हमको 1 ही मिलेगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव लॉ की ट्रुथ टेबल थी। ठीक है, तो ये तो हमने एडिशन के फॉर्म में किया है। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि हम इसको एंड गेट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिएगा एंड गेट की मदद से कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम a डॉट बी करें तो क्या मिलेगा हमको, b डॉट ए मिलेगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है। तो कैसा हम इसको करेंगे, ये हमने मान लीजिएगा एंड गेट बनाया,
और यहाँ पर हमने पहला ये इनपुट लगाया a, ये मैंने b लगाया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू a डॉट b। ठीक, एक काम। दूसरी बात, अगर b डॉट a हम इसको करेंगे तो b डॉट को a को हमने, ये देखिए ये एक इनपुट ये लगाया, ये हो गया b, ये हो गया a, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स टू b डॉट a, ये मिलेगा। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो कैसे बनेगी, देखिए ये हमारा a इनपुट है, ये हमारा b इनपुट है, ये हमारा a डॉट b है, और ये हमारा b डॉट a है। ठीक, अच्छा अब देखिए हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और यहाँ पर करेंगे, a और b की वैल्यूज हम रखेंगे तो जीरो, पहले a की वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू भी जीरो है, तो a डॉट b करने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब a डॉट b करें या b डॉट a करें तो जीरो ही मिलेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, जीरो रखा, a की वैल्यू को, b की वैल्यू को 1 किया, तो यहाँ पर a डॉट b करने पर भी जीरो मिलेगा और b डॉट a करने पर भी जीरो मिलेगा। ठीक है, फिर हमने a की वैल्यू को 1 किया, b की वैल्यू को 0 रहने दिया। ठीक है, तो a डॉट b अगर किया तो 1 इंटू जीरो यानी 0, और 0 इंटू 1 तो 0 मिलेगा। फिर हमने a की वैल्यू को भी 1 किया, b की वैल्यू को भी 1 किया, तो यहाँ पर a डॉट b और b डॉट a दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। राइट, तो यानी कि हमने अगर कोई भी वैल्यू रखी, सपोज दैट जैसे मान लीजिएगा मैंने a डॉट b किया और b डॉट a किया, सपोज दैट कि मैंने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 0 ली, तो 1 डॉट 0 किया या 0 डॉट हमने 1 किया, तो क्या मिलेगा, दोनों ही केस में 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। सेम हेयर इन द केस ऑफ द एडिशन, मान लीजिएगा मैंने कहा था a प्लस बी करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, b प्लस a होगा, तो मान लीजिएगा मैंने 1 प्लस 0 किया, ठीक है, तो v की वैल्यू यहां पर 0 प्लस 1 करने पर क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम गेट्स की मदद से भी देख सकते हैं और यहां पर हम इसको ट्रुथ टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। चलिए अब बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा, ये भी दो फॉर्म में होगा, यानी कि ये भी और के और एंड के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। तो हमको मालूम है, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा होता है a डॉट b डॉट सी इक्वल्स टू a डॉट b डॉट सी। तो ये हमारे दो लॉस होते हैं, इन दोनों को ही अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए और गेट बनाऊंगा। ठीक है, ये हमने एक और गेट बनाया और यहां पर पहला हमारा इनपुट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा जो एडिटिव ऑपरेशन हो गया वो क्या है, ये है। तो इसको हमको ऐड किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, मतलब पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और गेट होगा। ठीक है, और जो यहां पर निकल के आएगा, ये देखिए ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। तो ये यहां पर क्या निकल के आएगा, बी प्लस सी निकल के आएगा, और यहां पर क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, एक तो इस तरीके से ये हमारा था ये वाला। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब हम RHS को देखें, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये हम और गेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा ये A, दूसरा हमारा मिलेगा B। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, A प्लस B, और यहाँ पर एक और हम और गेट बनाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर तीसरा इनपुट हम लगा रहे हैं और वो तीसरा इनपुट है C। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमको a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा एडिटिव के फॉर्म में हो गया। अब हम यहाँ पर चलिए, अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स हैं a b c, तीन इनपुट्स हैं। तो हमने यहाँ पर पहले इनपुट रखा 0 0 1। ठीक है, तो 0 0 1 किया, तो देखिए v और c इनपुट यहाँ पर 0 0 है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। a प्लस बी 0, तो सारे यहाँ पर 0 0 ही है, तो यहाँ पर पहले वाले केस में 0 0 0 ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बार देखिए 0 0 1 है, यानी c इनपुट जहां पर 1 है और जहां जहां पर भी c आ रहा होगा वहां पर हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सीधी बात हम यहाँ पर ये 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। राइट, अब देखें 0 1 0 यानी b इनपुट जहां पर हम 1 दे रहे हैं वहां पर हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 सभी में 1 1 1 1 1 1 1 ये मिल गया।
ठीक है। फिर देखिए यहां पर 0 1 1, ठीक है। अब 0 1 1 को कैसे करेंगे, यानी बी और सी का हमको क्या मिल रहा है 1 1, तो बी और सी जहां जहां मिलेंगे वहां वहां 1, तो ये 1 1 1 1 सभी में बी और सी है, ठीक। अब बात करेंगे ए, यहां पर 1 है, बाकी बी और सी में 0, तो बी और सी एक साथ जब आएंगे तो यहां पर 0 मिलेगा, और जहां पर भी ए आएगा तो ए सभी में दिया गया, फिर 1 1 1 मिलेगा। क्लियर। अब देखिएगा फिर 1 0 1, यानी कि ए और सी यहां पर 1 1 है, तो हर जगह पर ए या सी में से कोई भी है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको 1 1 1 1 मिलेगा, ठीक। अब देखो 1 1 0 रखेंगे तो ए और बी हम जब ऐड करेंगे, देखिए यहां पर ये जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एडिशन ही तो कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं, या ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, या ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो हमको यहां पर मिल रहा है। तो 1 1 0 रखा, तो 1 1 0 मतलब बी प्लस सी, अगर हमने किया तो 1 प्लस 0 किया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ऐसे ही यहां पर हमको क्या मिलेगा 1 1 1, हर केस में 1 1 1 मिलेगा। फिर तीनों 1 है तो यहां पर सभी जगह पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये तो हमारी एसोसिएटिव लॉ में एडिटिव के केस में ये हमारी ट्रुथ टेबल है, राइट। चलिए अब बात करेंगे दूसरे लॉ की, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में, यानी ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हमने यहां पर क्या बनाया, एंड गेट बनाया, और ये पहला हमारा इनपुट हो गया ए, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने एक और एंड गेट बनाया, ये है हमारा बी और सी, ठीक है। तो ये यहां पर मिल रहा है बी डॉट सी, राइट। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है ए डॉट बी डॉट सी, ये मिल रहा है हमको y इक्वल्स टू, राइट। दूसरी बार में देखिए यहां पर हमको क्या बनाना है, अब इसको बनाना है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर क्या किया, ये हमने यहां पर एंड गेट बनाया और a और b इनपुट लगाए, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा हमको a डॉट बी, ठीक है। इसके बाद हमने एक c इनपुट लगाया, ठीक है, ये हमारा दूसरा एंड ये है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या मिल रहा है हमको, यहां पर ये क्या मिल रहा है a डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। अब हम इसके भी ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी भी ट्रुथ टेबल को हम देख लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 ये हमारे तीन इनपुट हैं, ठीक है। फिर हमने देखिए ए डॉट बी किया तो क्या मिलेगा 0, बी डॉट सी किया 0, तो हमारा इस केस में 0 0 0 सभी केस में मिलेगा, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब 0 0 1 का मतलब सी हमारा जहां पर भी होगा वो 1 है, बट चूंकि हमको भी मालूम है कि अगर 1 डॉट 0 करते हैं तो 0 मिलता है, या 0 डॉट 1 करते हैं तो 0 मिलेगा, या 1 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक। या फिर हम 0 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इनको हमको याद रखना होगा, राइट। अब जहां पर भी हम कर रहे हैं ए डॉट बी बी डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो 0 0 1 किया तो यहां पर ए डॉट बी ये 0 रहेगा, ठीक, या ओके। और फिर बी डॉट सी कर रहे हैं इसी इनपुट के साथ में, तो ये भी 0 होगा, ठीक, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्लियर। अब देखें अगला देखिएगा, तो 0 1 0 यहां पर क्या कर रहे हैं हम, ये भी 0 होगा, ए डॉट बी कर रहे हैं, फिर बी डॉट सी करेंगे तो भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक। अच्छा अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 0 1 1 है, 0 1 1 है, मतलब कि बी और सी जहां पर है वहां पर 1 मिल जाएगा, बाकी सभी फिर 0 मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा 1 0 0 है, तो फिर वही बात है कि 0 0 0 और 0, ठीक है, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब यहां पर ए और सी है, तो ए और सी अगर हमको होता है यहां पर, तो यहां पर 1 होगा, अदरवाइज सभी जगह पर 0 मिलेगा, ठीक, सभी जगह पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर ए और बी यहां पर जहां पर है ये 1 मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी जगह पर हमको क्या मिलने वाला है 0 0, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो भी 0 ही देगा। फिर यहां पर तीनों में 1 है, तीनों इनपुट्स 1 है, दैट मीन्स कि अब हम कहीं पर भी रख लेंगे तो हमको हर केस में 1 1 1 ही मिलने वाला है। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ, जो हमने एडिटिव के केस में भी किया और मल्टीप्लिकेटिव के केस में किया। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या और भी जो इसके साथ में लॉ होंगे वो डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे।